मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज से दसियों हज़ारों सालों पहले इंसान गारों में रहता था और जब हम इन गारों का मुआयना करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि उस वक्त इंसान गिनती जानने की, काउंटिंग करने की कोशिश कर रहा था। और उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो आता है उन बोन से जो इन गारों से हमें मिली हैं, उनके ऊपर हमें मुख्तलिफ स्क्रैचेस नज़र आते हैं और हम ये समझते हैं कि ये स्क्रैचेस इंसानों ने इसलिए डाले कि वो चीज़ों को काउंट करना चाहते थे। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया इंसान काउंटिंग में महारत हासिल करता गया। 20,000 साल पहले की इशेंगो बोन्स हमें ऐसी मिलती हैं जिन पर हमें वाज़े मार्क्स नज़र आते हैं और ये मार्क्स इतने वाज़े कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान काउंटिंग सीख रहा था। ये अंदाज़ा लगाने की एक और वजह यह भी है कि हमें इशेंगो बोन के दोनों तरफ 60-60 मार्क्स, 60-60 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 60 मार्क्स मिलते हैं और अगर इसको उल्टा कर देखें, दूसरी डायरेक्शन में देखें तो 60 मार्क्स मिलते हैं। 60 मार्क्स का दोनों तरफ होने का मतलब ये था कि इस वक्त इंसान काउंटिंग सीख चुका है। काउंटिंग के बगैर 60 मार्क्स दोनों तरफ नहीं हो सकते थे। फिर इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और उसने एक सिविलाइजेशन बसाई जिसे हम सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। इस सिविलाइजेशन में इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, उसने अपने घर बनाए और उसके साथ साथ उसने काउंटिंग के लिए छोटे छोटे टोकन्स बनाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें लूडो की गोटियां मिलती हैं, इसी तरीके से छोटी छोटी कोन्स के ये टोकन बनाए गए और इनके ज़रिए इंसान ने काउंटिंग करना शुरू कर दिया। इन कोन्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि इंसान को अरिथमेटिक आ गई। मसलन एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 4 भेड़ें हैं और वो सुबह चरने के लिए खेत में चली गई। मैंने उनकी काउंटिंग करने के लिए 4 टोकन्स अपने पास रख लिए। अब वो शाम को वापस आई तो एक भेड़ कम थी, तो मैंने जब उनको काउंट किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे पास 3 भेड़ें वापस आई हैं और एक भेड़ वापस नहीं आई, तो मुझे सब्ट्रैक्शन आ गई। इसी तरीके से इन टोकन के ज़रिए आप एडिशन भी कर सकते थे। तो अब आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी इन टोकन्स का इस्तेमाल करते हुए कर सकते थे। इसी तरीके से इंसान ये भी करता था कि एक छोटा सा पॉट लेता था और उसके अंदर ये टोकन्स रख देता था। मसलन मेरे पास 4 भेड़ें हैं और वो सुबह खेतों में जा रही हैं, तो मैं एक टोकन लूँगा और इस पॉट के अंदर रखूँगा और एक निशान लगा लूँगा ताकि मुझे ये याद भी रहे कि इस पॉट के अंदर कितने टोकन है। फिर मैंने दूसरा टोकन भी रखा, निशान लगा लिया, तीसरा और चौथा टोकन रखा, निशान लगा दिया। अब मेरे पास 4 स्क्रैचेस आ गए और मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसके अंदर 4 टोकन है। तो क्या मुझे टोकन्स की ज़रूरत थी? इंसान ने फ़ौरन समझा कि उसे सिंबल्स की ज़रूरत है, उसे फ़िज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है मेजरमेंट करने के लिए, और इंसान ने पहले नंबर्स इजाद किए। ये नंबर्स आपको इस वक्त सुमेरियन लैंग्वेज में नज़र आ रहे हैं और इंसान ने नंबर्स, लिखे हुए नंबर्स के ज़रिए काउंटिंग करना शुरू कर दी। जैसे जैसे सुमेरियंस ने नंबर्स पर अबूर हासिल किया, उनकी तरक्की बढ़ती गई, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन को नापना होता है। सुमेरियंस को नंबर्स आते थे, उनको अरिथमेटिक आता था, तो वो ज़मीन को नाप भी सकते थे, ज़मीन का एरिया भी निकाल सकते थे और उसका पेरीमीटर भी निकाल सकते थे। उन्होंने टैक्सेस का सिस्टम बनाया, उन्होंने टैक्सेस का नफाज किया। इसी तरीके से ट्रेड में, तजारत में नंबर्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता था और उनकी ट्रेड इंडस्ट्री भी ग्रो करना शुरू हो गई। मैं आपको यहाँ पर सुमेरियंस के 60 तक नंबर दिखा रहा हूँ। इन नंबरों की बहुत ज़्यादा अहमियत है जिन पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुमेरियंस ने छोटे नंबरों पर ज़्यादा तवज्जो दी। लेकिन उनके साथ साथ एक सिविलाइजेशन ऐसी भी थी जिसे बहुत बड़ी चीज़ें बनाने का शौक़ था और ये थे इजिप्ट। इनको बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स बनाने का शौक़ था, इसलिए इन्होंने बड़े बड़े नंबर्स भी बनाए। मसलन आप यहाँ पर इजिप्शियन राइटिंग देख सकते हैं। 1 स्क्रैच 1 मार्क का मतलब है 1, 2 स्क्रैच का मतलब है 2, चलते जाइए 9 तक आप इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मेजरमेंट ले सकते हैं। इन सिम्बल्स को हम हायरोग्लिफ्स कहते हैं। 10 के लिए एक रोप है, एक रस्सी है, 100 के लिए एक कॉइल है, 1000 के लिए एक फूल है, 10,000 के लिए, 10,000 के लिए एक फिंगर है, 1 लाख के लिए आपके पास फ्रॉग है और 10 लाख के लिए आपके पास एक स्लेव की शक्ल है। स्लेव की शक्ल 10 लाख को इसलिए जाहिर करती है कि इजिप्शियंस के पास बहुत ज़्यादा स्लेव्स होते थे। जो वो बहुत बड़े नंबर का सोचते थे तो उनके जहन में स्लेव्स यानी ग़ुलाम आते थे, इसलिए उन्होंने इसी का सिंबल इस्तेमाल किया बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3244, 3244 को आपने रिप्रेजेंट करना है इजिप्शियन के हायरोग्लिफ्स में। तो कैसे करेंगे? 3000 के 3 सिंबल्स आएंगे, 200 के 2 सिंबल्स आएंगे, 10 के 4 सिंबल्स आएंगे और 1 के 4 सिंबल्स आएंगे।
तो आप इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस नंबर की प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इजिप्शियन लैंग्वेज कैसे लिखनी है और उसको कैसे डिकोड करना है। इजिप्शियन ने सिर्फ हायरोग्लिफ्स नंबर्स के नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने अल्फ़ाबेट्स के और साउंड्स के भी हायरोग्लिफ्स बनाए। उन्होंने नंबर्स को पहली मर्तबा इस्तेमाल किया मेजरमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक हम नंबर्स को सिर्फ काउंटिंग के लिए और अरिथमेटिक के लिए यूज़ कर रहे थे। लेकिन इजिप्शियन ने एक क्यूबिट का आगाज़ किया। ये एक ऐसी पैमाइश थी, एक ऐसी मेजरमेंट थी जो हमारी एल्बो से लेकर फिंगर टिप, बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं कि फिंगर टिप के आगे अगर हम दूसरा हैंड कर दें तो वो क्यूबिट के इक्वल बनता है। बहरहाल ये एक मेजरमेंट थी और इस मेजरमेंट के बराबर उन्होंने छोटे छोटे स्टिक्स, छोटी छोटी रॉड्स बना ली और इन रॉड्स के ज़रिए वो कंस्ट्रक्शन करते थे। क्योंकि उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाने होते थे, वो क्यूबिट का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर्स बनाते थे और इन ही क्यूबिट्स के ज़रिए उन्होंने। और अब नंबर आ चुके थे एंशियंट ग्रीक्स के पास, जो कि थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आगे थे। और यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा पाइथागोरस का, जिनको नंबर जब मिले तो सबसे पहले उन्होंने सोचा इनकी जेंडर डिफाइन करनी चाहिए। उन्होंने इवन नंबर्स को मेल कहा और ऑड नंबर्स को फीमेल कहा। जी हाँ, अजीब बात है, पर उन्होंने कैटेगराइजेशन ऐसी की। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि नंबर्स के ज़रिए आप ज्योमेट्री का आगाज़ भी कर सकते हैं। मसलन 3 नंबर ज़रूरी है ट्रायंगल को बनाने के लिए। आपने यहाँ पे 3 स्टोन्स देखे, तो 3 स्टोन्स के साथ हम जो शेप बना सकते हैं वो ट्रायंगल होगी। 4 स्टोन्स के साथ जो शेप बना सकते हैं वो स्क्वायर होगी। तो इस तरीके से नंबर्स के ज़रिए हम शेप्स भी बना सकते हैं, हम ज्योमेट्री का आगाज़ भी कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि नंबर्स की साउंड, आवाज़ें भी होती हैं। मसलन आप 4, 5, 6 पॉट्स ले लीजिए। पहले पॉट का वेट है W, आप इससे आवाज़ निकालिए, एक स्पून, एक लकड़ी का पीस इससे टकराइए तो आपको आवाज़ आएगी। इसका वेट किसी होल नंबर के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से इससे दुगना जो वेट का पॉट होगा, उससे जब आप आवाज़ निकालेंगे तो उसकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी होगी, आपके कानों को भाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा पॉट ले लेते हैं जिसका वज़न है 1.3 W, तो वहाँ पर आपको आवाज़ अच्छी नहीं आएगी और वो इन दोनों आवाज़ों के साथ मैच नहीं होगी। तो होल नंबर्स के साउंड भी होते हैं, ऐसा पाइथागोरस का कहना था। उनका ये भी ख्याल था कि दुनिया में हर चीज़ नंबर से मिलकर बनी है। उनके इस ख्याल को बहुत बड़ा धचका उस वक्त पहुंचा जब उन्होंने एक राइट ट्रायंगल को नंबर्स के साथ बनाने की कोशिश की। तो मेरे पास ये एक क्यूबिट है, एक छोटी सी मेजरमेंट है, और जब मैं राइट ट्रायंगल को इन छोटी छोटी मेजरमेंट्स के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये तीनों साइड्स बराबर नहीं होती। और इसकी वजह से पाइथागोरस को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था, क्योंकि जब भी वो हाइपोटेनस को लेता था तो वो एक होल नंबर नहीं आता था, बल्कि उसकी मेजरमेंट कुछ आगे को निकल जाती थी। इसकी बेसिस पर उन्होंने एक बहुत मशहूर थ्योरम दिया जिसे हम पाइथागोरस का थ्योरम कहते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए नंबरों से, और उनकी ये थ्योरी कि हर चीज़ नंबर से बने हुए, उसको कुछ देर के लिए उन्होंने पीछे फेंक दिया। फिर बारी आई यूरिका की, जहाँ पर अर्शमीदस ने नंबर्स को लिया और उन्होंने थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया। सबसे पहले उन्होंने पाई की वैल्यू को निकालने की कोशिश की, जिस पर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं। उन्होंने ये बताया कि जो नंबर हम बढ़ाते रहेंगे हमारे पास शेप्स सर्कल में बनती रहेंगी। इसी तरीके से उन्होंने नंबर को लेते हुए स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप्स में जो रिलेशनशिप थी वो बताई। यहाँ पर मैं ये भी बताता जाऊँ कि अर्शमीदस ने हमें बायोंसी की फोर्स के बारे में बताया, जिस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। अर्शमीदस की कैलकुलेशंस ये भी कहती थी कि अगर उनको एक लिवर दिया जाए और खड़े होने की जगह दी जाए तो वो ज़मीन को उठा सकते हैं उस लिवर की मदद से। उनका ख्याल ये भी था कि वो मैथमेटिक्स और नंबर्स के ज़रिए दुनिया में कितने सैंड पार्टिकल्स, रेत के ज़र्रे हैं, उनको निकाल सकते हैं। उनकी एक रिसर्च का मजमून ये भी था कि दुनिया में जितनी भी भेड़ें हैं, शीप हैं, उनका वज़न कितना है। तो वो अर्शमीदस थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में बहुत आगे जा चुके थे। जब रोमन्स ने यूनान पर हमला किया तो अर्शमीदस को कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद नंबर्स आ गए रोमन्स के पास, जिन्होंने इनको रोमन न्यूमरल्स में बदला, जो कि हम स्कूलों में देखते हैं। लेकिन ये न्यूमरल्स थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप देखें यहाँ पर आपके पास 1000 जो है 1000 उसको m रिप्रेजेंट करता है, 2000 को 2m, 3000 को 3m। तो अगर मैंने 10 टू रेज़ पावर 10 की वैल्यू लिखनी है तो आप कितने m लगाएंगे? इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा
बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, उन पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो रोमन न्यूमरल्स इतने फ़ायदेमंद नहीं होंगे। ये इनका सबसे बड़ा नुकसान था कि इसमें आप थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते थे। रोमन्स ने हमें कैलेंडर दिया, उनके तमाम बादशाहों ने कैलेंडर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड की और हमें टाइम की एक मेजरमेंट दी। उसके साथ साथ रोमन्स अपनी कैलकुलेशन के लिए एक आले का इस्तेमाल करते थे, एक टूल का इस्तेमाल करते थे जिसे हम एबेकस कहते हैं, और इससे अरिथमेटिक के ऑपरेशंस करते थे। आज भी हमारे स्कूलों में एबेकस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रोमन्स की नंबरों की जो एप्लीकेशन थी वो ज़्यादातर मिलिट्री एडवांटेज के लिए थी। वो नंबर्स को, मैथमेटिक्स को जंगों में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी फ़ौज की हायरार्की बनाने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल किया और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी फतूहात की, बहुत ज़्यादा तरक्की की, क्योंकि उन्होंने नंबर्स को प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया, जबकि यूनानियों ने ये काम नहीं किया। लेकिन नंबर्स पर एक और जगह पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, और ये वो जगह है जहाँ पर आज मैं बैठा हूँ और वो तमाम लोग जो सुन रहे हैं वो भी इसी जगह पर मौजूद हैं। इस जगह को हम एंशिएंट इंडिया कहते हैं, जहाँ पर आज का मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान, इनके लोग नंबरों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने हमें ऐसे नंबर्स दिए जो आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए सबसे हैरानकुन बात यह होगी कि आज जो नंबर हम इस्तेमाल करते हैं ये इंडिया से नमूदार हुए, ये इसी जगह से नमूदार हुए हैं जहां पर आज हम बैठे हैं। लेकिन इसके लिए आपको देखना होगी मेरी अगली वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इल्म को बांटिए।